जैसे प्रशांत किशोर अपना डाटा दे रहे हैं उस हिसाब से और बिहार में काम कर दें तो फिर बिहार के लोगों को। चाचा अभी तक बिहार में रोजगार नहीं होने का कारण कौन है, नीतीश जी या लालू जी? साफ साफ बताइए। लालू जी क्या? लालू जी का मतलब आप समझ सकते हैं भाई, आप नहीं फील कर पाइएगा जो है। देखिए आप जो डिफेंडर में घूमने वाले लोग इसको फील नहीं कर पाएंगे बिहार के नेता लोग, क्योंकि आप लोगों को जो है एसी में बैठ करके घूमना है और जा करके बकलोली कर देना है, कहीं भी ये बनवा दूंगा वो दे दूंगा ये कर दूंगा, लेकिन करना कुछ है नहीं। और हमारे भाई जो है यहाँ पे मजदूरी करेंगे, लेबरी करेंगे, पिटाएंगे, भूखे सोएंगे, कभी पानी पीने को नहीं मिलेगा। और आप जो है बस खाली बिहार बदलने की बातें करते रहिएगा, बिहार बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर बदलना होता तो पिछले 20 साल नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ जो है, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ गठबंधन करके बिहार में जो है काम बहुत किए हैं, नो डाउट काम किए हैं, बढ़िया बढ़िया भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है हमारे पूरे बिहार में। बिहार का देश में नहीं हो रहा है, लेकिन हम बिहार के फिलहाल बात कर रहे हैं। बिहार में 1% भी कोई रोजगार का अगर बात हुआ और रोजगार का कोई काम किया हो नीतीश कुमार है, कोई भी जो भी चाहने वाले भाजपा वाले कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि हाँ भाई ये काम हुआ है बिहार में रोजगार के लिए। रोजगार के लिए कोई काम नहीं होता है बिहार में। अगर आम आदमी को अगर 2 लाख रुपया लोन लेना पड़े, अगर हमारे भैया के जैसा कोई बंदा, कोई भैया जैसा बंदा 2 लाख रुपया लोन लेने के लिए अगर बैंक चला जाए तो बैंक वाले ऐसे बात करते हैं ऐसा लगता है कहीं चोर आ गया है। बिहार में किसका सरकार बनाना चाहिएगा, किसको वोट दीजिएगा? मैं तो लालू यादव का फैन हूँ भाई, लालू यादव के देता हूं। फैन है तो अच्छी नहीं, थोड़ा साइड में आ जाइए, आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा मैं। ये बात कीजिए, कोई दिक्कत। तो आप लालू यादव जी के फैन हैं, तो आपको पढ़े लिखे भी लग रहे हैं आप? नहीं मैं अनपढ़ हूँ भाई। पढ़ा लिखे हो थोड़ा बहुत, अभी तो नौकरी कर रहे हो आप? यस भाई ब्रो, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो लालू जी का सरकार बिहार में कब से कब तक रहा है तो आपको जानकारी होगा थोड़ा बहुत कि कितने दिन सरकार चलाए हैं लालू जी? लालू जी तो ऐसे 15 साल सरकार चलाए हैं, लगभग 15 साल। तो 15 साल में लालू जी का कोई 5 ऐसा काम आप बताइए जिससे आपको खुशी मिलती है, आप या उनका वोट देते हैं। आखिर क्यों वोट देते चाहते हैं आप प्रधान किशोर? 1 मिनट से ओपिनियन दीजिए। अरे लालू जी सरकार चलाए तो उस टाइम हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। पिताजी का जन्म हुआ था ना? पिताजी का ना जन्म हुआ था भाई। हमारे पिताजी का जब जन्म हुआ था भैया, और हमारे पिताजी अगर उस टाइप का साम्राज्य बना दिए होते तो आज हमें दिल्ली में नहीं आना पड़ता रिपोर्टिंग करने के लिए। बिहार में आप लोग रहते हैं, बिहार में हम रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार सारी जनता पब्लिक यहाँ है, समझ रहे हैं? छुट्टी वाला दिन है तब इतने लोग। तो लालू जी क्यों नहीं ऐसा काम किए कि आपको दिल्ली में नहीं आना पड़े? लालू जी अगर ऐसा काम किए होते तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं किए बिहार के लिए, सिर्फ अपना काम बनाए। कोई भी नेता हो नहीं, हाँ कौन काम कुमार कुछ किए, लेकिन एक बार चांस उनको जन स्वराज को देना चाहिए। जन स्वराज को 5 साल ज्यादा 5 साल जाएगा, एक बार मौका दिया जाए। नीतीश सरकार में कई साल प्रधान किशोर कहते हैं कि बाहर में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं बिहार के, वो जो है 75% वोट हमें ही देंगे। वो लोग बिहार की स्थिति तभी क्यों भाई साहब? अरे 75% कैसे वोट दे देंगे? कुछ काम इसलिए दे देंगे वो पलायन, पर उनका सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। पलायन रोकने की बात करते हैं, इसलिए काम होगा। सरकार बनेगी तभी तो काम करेंगे, सरकार ही नहीं बनेगी तो क्या काम क्या दिखाएंगे? अब मौका दिया जाएगा, जब उनको मौका दिया जाएगा जब तो काम कर दिखाया जाएगा। जो वादा कर रहे हैं इस बार मौका देंगे आप लोगों को? हाँ मौका देंगे। अगर वादा पूरा नहीं करते। कहाँ घर हुआ आपका चाचा? कहाँ घर हुआ? नरकटियागंज। नरकटियागंज। इधर प्रधान किशोर को मौका दिया जाएगा? हाँ, क्योंकि एक बार उनकी सरकार बना के जैसे वो डाटा दे रहे हैं, डाटा बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखियो ना भैया ना, देखियो साइड लग रहा है मतलब इस बार उनका सरकार बन जाएगा बिहार में समर्थन। हर बिहार के हर जिला में मतलब 5-6 फैक्ट्री अगर बढ़ जाए तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रधान किशोर जी कहते हैं कि बिहार की हर जिला में मैं इतना व्यवस्था बना दूंगा कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पे आप 20 हज़ार कमा रहे, गाँव पे 10 हज़ार कमा बराबर है, मान के चलिए। 20 हज़ार हम सैलरी है नहीं, 10, 12 हज़ार, 11 हज़ार रुपये ओवर टाइम लगा रात दिन करके 10 बजे रात तक करके 14 हज़ार 15 हज़ार आता है, जिसमें रूम रेंट चला जाता है 6 साढ़े 6 हज़ार। पानी का मारा मारी बिना नहाए 2-4 दिन आके हम काम करना पड़ता है। अभी जाके जन्माष्टमी के त्यौहार पे घर में रहना चाहिए, यहाँ नौकरी करना आना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत चल रहा है यहाँ पे। 1300 किलोमीटर दूर आना है, छुट्टी मिलता है 4 दिन के लिए, अगले दिन रिपोर्ट करना होता है। 2 दिन का छुट्टी मांगो बिहार से, जनरल टिकट में आके काउंसलिंग रूम में बैठ के सीट के बिना दिक्कत से आना पड़ता है, करना पड़ता है। रोजगार नहीं है बिहार में, बिहार में कुछ नहीं है। सरकार अपना नेता बना के काम। बिहार में मैं यही जानना चाहता हूँ आप लोगों से, बिहार में रोजगार ना होने के युवा हैं हम लोग, हम सभी युवा हैं, और हम सबका सोच जो है थोड़ा आगे लेवल का है। जो पीछे वाले चले गए उनसे थोड़ा आगे लेवल का है। जैसे प्रशांत किशोर अपना डाटा दे रहे हैं उस हिसाब से और बिहार में काम कर दें तो फिर बिहार के लोगों को। चाचा अभी तक बिहार में रोजगार नहीं होने का कारण कौन है, नीतीश जी या लालू जी? साफ साफ बताइए। कोई नहीं इस पे ध्यान दिया है, ना नीतीश जी दिए ना लालू जी दिए हैं। ज़्यादा किसका मतलब इस भूमिका रहा है नहीं रोजगार मिलने का बिहार में? लालू जी का। लालू जी का, क्योंकि सरकार ज़्यादा दिन पहले वही चला है। लेकिन चाचा नीतीश भी तो 20 साल से सरकार में है महाराज बिहार में है, तो कुछ मतलब डेवलप का काम किया है, लेकिन इस दिशा में नहीं ज़्यादा। बाकी बहुत काम किए हैं। हाँ।
क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी के बारे में? नीतीश सर काम तो किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत की ओर बता रहे रोजगार के रिगार्डिंग काम बिल्कुल नहीं किए। मतलब साफ साफ यही आप लोग प्रधान की तरफ कोई अभी नीतीश सरकार क्या कर रखे हैं, अभी इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में होना चाहिए तभी जाके बिहार के लोगों का नीतीश सरकार क्या कर रखे हैं, बिहार में दारू बंद कर रखे हैं। लेकिन बिहार में दारू अब ढूंढिएगा जुगाड़ सब मिल जाता है। नेपाल बॉर्डर से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से बस में छुपा के ऊपर नीचे जैसे निकाल के पहुंच जाता दारू। वही छोटी दारू हम लोग लेने जाओ जो कम दारू महंगी मिलती है। यहाँ जो दिल्ली में हर जगह दारू चल रहा है, यूपी में चल रहा है। वही पैसा कैसे हो सका जा रहा है और राज्य में जा रहा है, हमारे राज्य का विकास नहीं हो रहा है और वही बंदे पी रहे हैं। उसको नीतीश सरकार को लगता है कि दारू पी के लोग हल्ला करता है, हंगामा करता है। दारू तो वैसे भी लोग पी रहे हैं बिहार में। दारू चल रहा है, वही छुपे हम चल रहा है, ऑर्डर पे आता है महंगा रेट में। वही पैसा किसी और को दे के टैक्स में चोरी हो जाती है और टैक्स में दिया जाता है, वो दंगे हो जाती है। चलिए बढ़िया। देखिए हम बिहार के भाई लोगों से बात कर रहे थे अभी और यहाँ की समस्या, आपने बहुत सारी समस्या भाइयों ने बताया, आपको सुना आपने जैसा कि, और बिहार यूपी के ही जैसा जितने भी लोग आ रहे हैं लगभग बिहार यूपी के ही लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। कारण कि आते तो और भी जगह के हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज में आते हैं और बिहार यूपी के लोग थोड़ा ज़्यादा आते हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। आप कहाँ से हैं? बिहार से। कौन से जिला से? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद से। यहाँ पे क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है यहाँ पे आपका? कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्या नाम हो आप? राकेश कुमार। पूरा नाम? राकेश कुमार पासवान। तो बिहार में अभी तक आपने वोट दिया होगा बहुत बार दिए तो सर। किसको देते हैं वोट? सर वोट मांगने के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ने आ जाते हैं कि हमें दो हमें दो, पर कोई कांग्रेस आ जाते हैं, कभी बीजेपी आ जाते हैं, कभी आरजेडी आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा आप सरकार से? बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के समय में नेताजी लोग जो है एक से बढ़ के एक वादा कर रहे हैं। वादा करते हैं पर पूरा करते नहीं है सर। वोट मांगने के टाइम पे तो बहुत वादा करते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको जॉब दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, पर यहाँ पे कितने दिन से रहते हैं आप? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ। तो क्या काम बताया भैया, आप क्या काम करते हैं? लेबर का। तो लेबर का काम रोज मिल जाता है आपको? नहीं, रोज नहीं मिलता है। कभी 10 दिन 15 दिन मिल गया, फिर तो तेज बोलिएगा, आवाज़ थोड़ा कैसे नहीं होता। कभी 10-15 दिन मिल जाते हैं, फिर 4-5 दिन बैठना पड़ता है, फिर 10 दिन मिल गया। एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है? 700 रुपया। 700 रुपया। हाँ। तो महीने के भी 30 दिन में कितना दिन आपको काम मिलता होगा? तो वो 20 दिन मिल जाते हैं। 20 दिन मिल जाते हैं मुश्किल। हाँ। उसमें रूम किराया भी है? रूम किराया, राशन का हो गया, बिजली बिल, पानी बिल। परिवार भी यहीं रखा? परिवार भी यहीं है सर। तो बचता तो कुछ होगा ही नहीं हमारा? नहीं सर, बस जिंदगी पार लग रही है। हाँ। अब बिहार में रह के भी क्या करें सर, बिहार में तो कुछ काम धाम ही नहीं मिल रहे हैं। 10+2 करके यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पे आके लेबर का काम करना पड़ता है। हाँ। क्या कह रहे हैं? बिहार रोजगार का स्कोप ही नहीं है कुछ भी। जैसे मान लीजिए पिछले एरिया में, जैसे पानी एरिया साइड, कोसी एरिया साइड, उस साइड पॉसिबल नहीं है। तो जैसे चीनी मिल वगैरह वो टाइम में चल रहा था लालू सरकार में, चलो उस टाइम मेरे पापा मम्मी के ज़माने में था। अब नीतीश सरकार को कई साल से रखा गया है, कई साल चल रहा है, लेकिन नहीं कोई काम नहीं हो रहा है। एक बार नया सुधार के लिए जन स्वराज को लाया जाए, जो 5 साल में आके देखा काम कैसा हो, नहीं हो पाएगा। बाद क्या कहिएगा आप? सुधार के अपडेट की जरूरत है। नया युवक को लाया जाए। जन स्वराज ठीक है। हाँ। तो आप देख रहे हैं भैया हैं हमारे साथ, ये लेबर का काम करते हैं। 10+2 कौन से साल में आपका? इंटर कौन साल में? 2011 में इंटर पास कर लिए थे ये, और यहाँ पे लेबर का काम करते हैं फिलहाल। और 600-700 रुपये दिहाड़ी होती है और महीने का 18 से 20 दिन इनको काम मिल पाता है। अब समझ सकते हैं कि 30 दिन में 18 दिन काम मिलता है। उसके बाद परिवार है, बच्चा है, रूम किराया है, राशन देना है। और यहाँ पे किसी भी चीज़ को, राशन को या फिर रूम किराए को अगर एक दिन अगर लेट कर दिया तो गाली के साथ आपको ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है। ये बात हम भी जानते हैं। फिर फाइन भी अलग से फाइन देना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। हाँ। बहुत दिक्कत है सुनना, पानी की दिक्कत है। पानी बोलेगा नीचे से लाओ, उठा के बाल्टी उठा के लाओ। और मेरे से कुछ लोग बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है 4 दिन पानी नहीं आता है, लैट्रिन बाथरूम के लिए बिस्लेरी खरीदना पड़ता गंदा है। पानी आता सप्लाई का, कभी नाले का पानी उठा लेता मोटरिंग से। हाँ। गंदा पानी आता है। उसके बाद कभी कील नहीं ठोक सकते दीवार में, बहुत पाबंदी रहता है। हमारे यहाँ राशन खाओ, मतलब जो भी कमाओ यहीं दे आओ। साफ बात यही है। साफ बात यही है, जो कमाओ। तो आप तो बिहार सरकार से आप लोग क्या कहना चाहिएगा, बताइए। वीडियो आप हर महीने यहाँ पे जो किराया बढ़ जाता है हम लोग का, रूम रेंट जो बचा है, लेकिन यहाँ कंपनी का मिलता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं, रोजगार नहीं बढ़ता है। हर सब मतलब रूम किराया बढ़ता रहता है। हर महीने साल 500 नोटिस लग जाएगा बोर्ड पे। अगले महीने 500 किराया बढ़ा, आज नहीं बढ़ा, और 2-4 दिन के लिए गेस्ट आया 500 रुपये बढ़ गया, 1000 रुपये बढ़ गया। अगर कोई गेस्ट आ गए, 1-2 दिन रुक गए तो उसमें 50 रुपया 100 रुपया करके बढ़ा देते हैं। वही किराया अलग। हाँ, जी। अलग से। मतलब आप समझ सकते हैं भाई, आप नहीं फील कर पाइएगा जो है। देखिए आप जो डिफेंडर में घूमने वाले लोग इसको फील नहीं कर पाएंगे बिहार के नेता लोग,
क्योंकि आप लोगों को जो है एसी में बैठ करके घूमना है और जा करके बकलोली कर देना है, कहीं भी ये बनवा दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन करना कुछ है नहीं। और हमारे भाई जो है यहाँ पे मजदूरी करेंगे, लेबरी करेंगे, पिटाएंगे, भूखे सोएंगे, कभी पानी पीने को नहीं मिलेगा। और आप जो है बस खाली बिहार बदलने की बातें करते रहिएगा, बिहार बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर बदलना होता तो पिछले 20 साल नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ जो है, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ गठबंधन करके बिहार में जो है काम बहुत किए हैं, नो डाउट काम किए हैं, बढ़िया बढ़िया भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है हमारे पूरे बिहार में। बिहार का देश में नहीं हो रहा है, लेकिन हम बिहार के फिलहाल बात कर रहे हैं। बिहार में 1% भी कोई रोजगार का अगर बात हुआ और रोजगार का कोई काम किया हो नीतीश कुमार है, कोई भी जो भी चाहने वाले भाजपा वाले कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि हाँ भाई ये काम हुआ है बिहार में रोजगार के लिए। रोजगार के लिए कोई काम नहीं होता है बिहार में। अगर आम आदमी को अगर 2 लाख रुपया लोन लेना पड़े, अगर हमारे भैया के जैसा कोई बंदा, कोई भैया जैसा बंदा 2 लाख रुपया लोन लेने के लिए अगर बैंक चला जाए तो बैंक वाले ऐसे बात करते हैं, ऐसा लगता है कहीं चोर आ गया है, चोरी करने के लिए आ गया। चोरी करने के लिए गया भाई, 2 लाख रुपया लेकर तभी कुछ दुकान खोल कर बैठेगा, बिहार में 2 रुपया कमाएगा। बता तो रहे हैं कि यहीं कमाते हैं 15,000 रुपया, यहीं पर सब रह जाता है हमारा, 1 रुपया बचता नहीं। लास्ट महीना में कर्जा हो जाएगा, विकास कहाँ से होगा भाई, आगे आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। और क्या कहिएगा बिहार सरकार के बारे में आप? बिहार सरकार में अगर वहाँ पे हमें उन्नति मिले, बैंक में अगर लोन लेने जाओ कोई अपना बिजनेस कारोबार शुरू करने के लिए, तो बैंक वाले कहेंगे तुम्हारा सरकारी नौकरी है जो तुम्हें हम लोन दे। किस पे लोन दे? तुम्हारे 25,000 सैलरी है और हमारा नौकरी रहता है 25,000। मोदी कहते हैं कि 25 लाख तक का लोन हम कर दिए हैं, किसी को मिल जाता है, आसानी से मिलता है। लेकिन लोन इतना आसान नहीं मिलता है, कई चक्कर मारो, कई उसमें तो मिलता 50,000 का। शिशु किशोर तरुण के तहत में लोन देते हैं, मुद्रा लोन के तहत में छोटे व्यापारी को 40,000 से 50,000 तक, फिर 50,000 से 5 लाख तक मिलता है, फिर उससे बड़े व्यापारी को 10 लाख। सबको नहीं मिल पाता, सबको नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा 10,000 मिलता है, 10,000 से 9,000 मिलता है। खा पी के खत्म कर दो, वो पैसे कोई बचता नहीं, और कर्जा हो जाएगा। किस्तें एक साल तक तोड़ते रहो, तब उसमें ब्याज नहीं लगता है, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है प्रोसेस में। ये है हालात हमारे बिहार के भाइयों का। नेताजी लोग आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि देखिए जनता ही आपको जिताती है और जनता ही आपको गाड़ी में घुमाती है। कब रोड पे आ जाइए कोई गारंटी नहीं है, चाहे मोदी सरकार का बिहार में गठबंधन हो या फिर लालू जी का लड़के हो, इन दोनों का ही बिहार में जो है फिलहाल चल रहा है और बहुत दिनों सदियों चला हुआ आ रहा है। किसी एक का बात नहीं है और ये सब आप ही लोगों को चाहने वाले, आप ही लोगों को वोट देने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं और जाकर रहते दिल्ली में, खाते दिल्ली में, वोट देने के लिए बिहार में जाते। इस बात पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और इस बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जो है हमारे युवा भाई जो आप लोगों को दिखा देंगे सरकार कैसे बनती है, सरकार किसकी बनती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा।